बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और मेरी लेक्चर सीरीज़ भी देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे क्वेश्चंस को। और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई भी इशू हो तो प्लीज़ और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और कोई गलती हो तो मुझे गाइडलाइन करें कि भाई साहब ये गलती हुई है एंड जस्ट प्रूव दिस। श्योर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जी 0 फैक्टोरियल्स इक्वल्स टू 1। इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है। इसको प्रूफ करने के ना दो तरीके हैं। कितने तरीके आ गए जी? दो। एक तो आ गया मैथमेटिकल तरीका जो कि मैं आपको प्रूफ भी करवाता हूँ, और दूसरा आ गया है बहुत ही आई शुड से ड्रामेटिक तरीका। ठीक है, बहुत मज़े का तरीका है। सेकंड वन भी जो मुझे इट्सेल्फ बहुत अच्छा भी लगता है, और मैं आपको बताऊंगा भी कि उसमें क्या है, कैसे करते हैं। चलें आते हैं अपने टर्म्स की तरफ कि हमें वो बताता क्या है। चले मैं आप दो पोर्शंस बना लेता हूँ। एक तरफ वो टर्म कर दूंगा प्रूफ और एक तरफ ये टर्म प्रूफ कर। देखें जी फैक्टोरियल्स बेसिकली होता क्या है। मैं ज़रा यहाँ पर फैक्टोरियल लिखता हूँ। फैक्टोरियल का पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फैक्टोरियल का मतलब क्या है। ये बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर से पता होगा। फैक्टोरियल्स का मतलब होता है 3.2.1। 3 से पीछे जाओ तो ये बन जाता है कुल मिला के मल्टीप्लाई करके 6। इसी तरह 5 फैक्टोरियल अगर हम देखें तो 5.4.3.2.1 इस तरह आपका एक आंसर आता है। तो जी 0 फैक्टोरियल जो है, तो फिर ये 0 से पीछे तो कोई टर्म नहीं होती, इन्फिनिटी चली जा रही होती है। तो ये क्या है? वाई वी कंसिडर दिस एज 1। इसको पहले हमने प्रूव करना है कि हम इसको 1 करते ही क्यों हैं। ठीक है, बताता हूँ। 2 वेज बताऊँगा आपको, मज़े के वेज हैं, और देखिएगा ज़रा। देखिए जी सबसे पहली बात आपको वेरी इजीली तरीके से बता रहा हूँ कि जी n फैक्टोरियल होता क्या है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि बेसिकली n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1 n-2 अप टू 3.2.1। ये तो बात हो गई हमारे पास n फैक्टोरियल्स की। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करूं कि जी यहां से अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूं, सिर्फ अगर इसको देखूं तो ये आ नहीं सकता n-1 फैक्टोरियल? बिल्कुल आ सकता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं अगर यहां पर लिखूं n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक हो गया? समझ आ गई? अब आप देखें कि मैं इस वाली टर्म को इधर ही रखता हूँ, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, तो n-1 फैक्टोरियल क्या बन नहीं जाएगा? n फैक्टोरियल बाय n। ठीक है, ध्यान से देखें आप करने क्या जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, मैथमेटिक्स क्या कहता है कि पुट करो n की वैल्यू को 1। ठीक है, ये मैथ्स का था, मैं नहीं कहता। तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 1 फैक्टोरियल बाय 1 इक्वल्स टू 1-1 फैक्टोरियल। तो अगर देखा जाए कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 फैक्टोरियल बाय 1, ये तो 1 आ गया। और ये बात तो हमें उसने प्रूव की है, बताई है कि हमारे पास 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इस दुनिया में 2 ही ऐसी टर्म्स हैं जिनका आंसर सेम आता है। 2 ही ऐसी टर्म्स हैं जिनका आंसर सेम आता है, दैट इज 0 एंड दैट इज 1। हाउ? बता देते हैं जी आपको। 0 फैक्टोरियल्स और 1 फैक्टोरियल्स का आंसर आपस में बराबर आता है। सर कैसे? ऐसे कि 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। समझ आ गई? तो ये 2 वाहिद ऐसी टर्म्स हैं जिनके फैक्टोरियल्स लिए जाएं तो आंसर एक जैसा ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जी दूसरा ड्रामेटिक तरीका क्या है। अब दूसरे अगर हम ड्रामेटिक तरीके में आएँ
तो आपको मैं एक टर्म बताता हूँ जी, NCR कॉम्बिनेशन परमुटेशंस वाली टर्म है, ठीक है। अब NCR का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि जी नंबर ऑफ वेज, सुनिएगा ज़रा, कहता है नंबर ऑफ वेज कि जिससे हम R सिलेक्ट करें, ठीक है, नंबर ऑफ वेज जिसमें हम R को सिलेक्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में। मैं आपको बता देता हूँ, एक आध बात बता देता हूँ मिसाल के तौर पर, चलें एग्जांपल ले लेते हैं। कहता है कि जी (2C2) मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 2C2। अब दो ही टर्म्स में से दो ही चीज़ों को निकालना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं? एक ही वे है ना, नंबर ऑफ क्या है? 2 है। दो में से दो ही टर्म्स को निकालना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए भाई? 1। तो अगर मैं एक काम करूं, ये हमारे पास अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ वेज, मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग R फ्रॉम N, ठीक है जी। अब देखें बात खत्म होने लगी है। तो अगर मैं एक काम करूं, मैंने कहा 2C2 कॉम्बिनेशन परमुटेशन की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका नंबर ऑफ वेज कितने आ गए भाई? 1, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करूं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 2 फैक्टोरियल बाय यह 2 फैक्टोरियल दोबारा, और 2 में से 2 फैक्टोरियल्स को 2 में से 2 माइनस करें, ये आ गया 1। तो ये और ये कैंसल, तो 1/0 फैक्टोरियल को हम, ये आ गई बात। तो अगर हम बात करें कि ये जो 0 फैक्टोरियल है, सर ये भी तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई कि इस दुनिया में ऐसी दो ही टर्म्स हैं जिनके आंसर्स हों लें तो हमारे पास सेम आंसर्स आते हैं। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ 0 फैक्टोरियल एंड दैट इज़ 1 फैक्टोरियल। तो अगर हम ये बात, मैथमेटिक्स भी ये बात प्रूव कर रही है कि अगर मैं क्या करूं कि इस 0 फैक्टोरियल को 1 लूँगा, तो एक यही मेरे पास वाहिद रीज़न आएगी जो इन बातों को सही प्रूफ करेगी। समझ आ गई? एक वाहिद यही टाइप है जो हमारे पास 0 फैक्टोरियल्स की जगह 1 लगा के इन बातों को प्रूफ करती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल्स हैं, ये 0 फैक्टोरियल मैथमेटिक्स ये बात प्रूफ करके बता रहा होता है कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के ऑलरेडी बराबर है। तो अगर कोई भी मैथ्स जो है वो किसी चीज़ को डिफाइंड कर रही है, ठीक है, देखिए हमारे पास 0 फैक्टोरियल डिफाइंड टर्म है, ये खुद से टर्म नहीं, एक डिफाइंड टर्म है। तो अगर 0 फैक्टोरियल जो है वो एक डिफाइंड टर्म होने के बावजूद हमारे पास उसका आंसर्स हमारे पास अकॉर्डिंगली बन रहे हैं, तो ये हमारे पास एक डिफाइंड टर्म हो गई है। समझ आ गई है? सो यही मेन वजह है कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसी तरह की हमारी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस में को लाजमी देखें, और प्लीज़ मुझे आप लोगों का रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, बट काइंडली वो रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।